स्वागत है करियर भाई में। दोस्तों आज बात हो रही है कि इंडियन नेवी में एमआर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, उसकी एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और उसके अंदर क्या क्या टास्क होंगे वगैरह, इस सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूट, जो कि 10वीं के बाद ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इंडियन नेवी में डायरेक्टली आप सिलेक्ट हो सकते हैं, इंडियन नेवी की नौकरी कर सकते हैं। तो एमआर इस एक पोजीशन के नीचे भी 3 सब पोजीशंस हैं। पहला है शेफ, दूसरा है स्टूवर्ड और तीसरा जो है वो है हाइजीनिस्ट। तो शेफ़ की नौकरी में आपको जो है वो जो भी कोई मेन्यू बताया जाएगा उसके हिसाब से वेज या नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना होता है। दूसरा जो आता है वो है स्टूवर्ड। तो इसमें जो अफसर वगैरह आते हैं, अफसर्स की मेस होती है, वहाँ पर खाना परोसने का काम आपके पास होगा और बाकी के जो अन्य काम आपको बताए जाएंगे। और जो यहाँ पर हाइजीनिस्ट का काम है, उनका काम साफ़ सफाई का होता है। तो यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं उनको भी साफ़ रखना है और बाकी की जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है वो इनके पास होती है। तो इन तीनों में से कोई एक पोस्ट आपको मिलेगा जब आप एमआर के पोजीशन के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करेंगे। अब इसकी प्रोसेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहली है सीबीटी टेस्ट और दूसरी है पीएफटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा जो है पीएफटी, इसका मतलब है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो सीबीटी में जो है वो आपके कुछ सवाल होंगे साइंस के ऊपर, कुछ सवाल मैथमेटिक्स के ऊपर होंगे यानी कि गणित पर, विज्ञान, गणित और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। तो साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर या कौन से टॉपिक्स के ऊपर सवाल आएंगे, तो वो मेरे पास पूरी एक लिस्ट है। नेचर ऑफ मैटर, फोर्स ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड एंड वेव मोशन, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, स्पेस एंड यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस सभी के ऊपर जो है वो सवाल आपको आने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करें यानी कि गणित की बात करें तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनॉमिकल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी के ऊपर सवाल आएंगे। जीके यानी कि सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी कि अलग अलग जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं सरकार द्वारा, उनके बारे में सवाल आएंगे। स्पोर्ट न्यूज़ एंड अफेयर्स यानी कि जो भी करंटली खेल कूद से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही है उसके बारे में सवाल आएंगे। करंट अफेयर्स यानी कि अभी फ़िलहाल दुनिया में, देश में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर सवाल आएंगे। और इंडियन नेवी न्यूज़ यानी कि इंडियन नेवी से रिलेटेड कोई अगर खबरें आ रही हैं तो उससे ऊपर, उसके ऊपर भी जो है वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव है पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सीबीटी तो क्लियर करनी ही करनी है, लेकिन ये पीएफटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत से कैंडिडेट जो है वो पीछे रह जाते हैं या बाहर हो जाते हैं। तो पीएफटी के लिए जाते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो अभी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, भूल कर भी इसमें से एक भी भूलिएगा मत। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको लेके जाना है। यदि आपने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाइए। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड लेके जाइए। फ़ोटोज़ आपके पासपोर्ट साइज़ के 10 से 15 फ़ोटोज़ तो लेकर के ही जाइए, उतने तो लगेंगे ही। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आप लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और छूट मिल सकती है, जैसे कि हिली एरिया से जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें हाइट में वहाँ पर जो है वो छूट दी जाती है, तो इसके लिए उनका सर्टिफिकेट बनता है। तो वैसा अगर बेनिफिट आपको मिल सकता है तो वो सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेके जाइए। और साथ ही साथ जब आप सीबीटी क्लियर करते हैं तो अगले इस पीएफटी के लिए जो है वो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो वो एडमिट कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो ये जो रनिंग
की टेस्ट होती है सबसे पहली, ये 1.6 किलोमीटर्स की होती है, जो कि आपको तकरीबन 6.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो ये भी बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि बड़ी आसान चीज़ है, जबकि ये है नहीं। 1.6 किलोमीटर जो है वो 6.5 मिनट में दौड़ना इतना भी आसान नहीं होता है, इसलिए सलाह यही दी जाती है कि आप रनिंग की प्रैक्टिस पहले से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे रनिंग शुरू कर देते हैं वहाँ पर, लेकिन बीच में थक जाते हैं, जिससे उनका स्पीड कम हो जाता है और अंत में 6.5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो लक्ष्य यही रखिए कि 1.6 किलोमीटर आप अगर 6 मिनट में ही पार कर सके आपके यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जैसे ही आपकी रनिंग हो जाती है, जो लड़के इसमें पास हो जाते हैं उनको फिर आगे ले जाया जाता है और उनसे पुशअप भी करवाए जाते हैं। ये पुशअप जो है वो कुछ जगहों पर 10 से 15 तो कुछ जगहों पर 20 तक भी करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपको कह सकते हैं कि जब आप पुशअप कर रहे हैं तब डाउन पोजीशन में होल्ड कीजिए, अप पोजीशन में होल्ड कीजिए, तब आपका एंड्योरेंस भी चेक किया जाता है। तब आपके हाथ काँप रहे हैं या शरीर काँप रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कड़क पुशअप वहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद आपसे स्क्वाट्स भी करवाए जाते हैं ताकि आपकी लेग्स की जो स्ट्रेंथ है उसे नापी जा सके। तो लड़के इजीली 25 से 30 स्क्वाट्स तो कर ही देते हैं, तो उतना तो आपको भी करना चाहिए। इसके बाद सिटअप्स की बारी आती है, तो सिटअप्स भी आपसे 10 से 20 वहाँ पर करवाए जाते हैं। तो इन सभी से अगर आप पास हो जाते हैं और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी नज़र में अगर आप सही से वो सब कुछ कर रहे हैं और आपका एंड्योरेंस बिल्कुल सही है, तब आप इसमें पास हो जाते हैं और फिर आपको जो है वो पोस्टिंग की जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, वो कन्वे की जाती है आप तक, फिर आपको जो है वो पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये पूरी एक प्रोसीजर होती है नेवी में एमआर के पोस्ट के लिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे वीडियो ने आपकी मदद की है तो थोड़ी सी मेरी भी कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।